आज हम हिंदी के उपयोजित लेखन में विज्ञापन लेखन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञापन किसे कहा जाता है। आज का युग प्रचार एवं प्रसार माध्यम का युग है। विज्ञापन प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी में हम इसे विज्ञापन कहते हैं, तो मराठी में इसे जाहिरात कहा जाता है, तो अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना। इसका दूसरा नाम इश्तहार भी है, अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना। तो आइए अब हम देखते हैं विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, दूसरा है वस्तु संबंधी विज्ञापन और तीसरा है स्थल यानी जगह संबंधी विज्ञापन। व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य पर, किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। ऐसे विज्ञापन ज़्यादातर शिक्षक, मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, मैकेनिक, चौकीदार और आया आदि के लिए दिए जाते हैं। वस्तु संबंधी विज्ञापनों में विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को ललचाया जाता है। इन विज्ञापनों में ज्वेलरी, कपड़े, कंप्यूटर, मोबाइल, साबुन, शैम्पू, पाउडर, खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि नई वस्तुओं तक के विज्ञापन दिए जाते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने, बेचने, खरीदने से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। विज्ञापन लिखते समय हमें कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। जिसका विज्ञापन करना है उसे हमें बड़े अक्षरों में लिखना है। विषय के अनुसार रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। शब्द रचना, भाषा शैली शुद्ध होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त होना चाहिए। प्रभावशाली शीर्षक यानी टाइटल होना चाहिए। विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बनाना चाहिए। विज्ञापन में संपर्क फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, स्थल होनी चाहिए। ग्राहकों को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे, ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का एक नमूना। यहाँ हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। चौकीदार का विज्ञापन तैयार करना है। उसके लिए हमें कालावधि, आयु सीमा, संपर्क और शैक्षणिक योग्यता, इन मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने एक चौकोर बना लिया। ऊपर हमारा शीर्षक है, छोटा और आकर्षक शीर्षक है। आवश्यकता है चौकीदार, चाहिए तंदुरुस्त, निर्व्यसनी, स्वस्थ चौकीदार। इसकी आयु यहाँ लिखी है 25 साल से 30 साल के बीच। शैक्षणिक पात्रता यहाँ पर दी गई है, वह पदवीधर होना आवश्यक है। यहाँ पर संपर्क यानी फ़ोन करने के लिए व्यक्ति का नाम दिया है श्री विश्वजीत पंडित। उसके नीचे पता भी हमें लिखना है, संपर्क नंबर यानी फ़ोन नंबर हमें लिखना है और ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार यह हमारा हो गया व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का पहला नमूना। इसके बाद हम देखते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का दूसरा नमूना। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ हमें ड्राइवर के लिए विज्ञापन तैयार करना है। हमें संपर्क पता करने के लिए हमें ओंकार पाटिल का नाम यहाँ पर दिया है। स्थानिक निवासी को प्राथमिकता, अनुभव और संपर्क नंबर, इन मुद्दों के आधार पर हमें
यह विज्ञापन तैयार करना है। सबसे पहले हमने ऊपर शीर्षक लिखा है, खुशखबर ड्राइवर, 3 साल का अनुभव आवश्यक, स्थानिक निवासियों को प्राथमिकता, संपर्क, यहाँ ओंकार पाटिल, पंचशील नगर, सांगली, उसका पता हमने लिखा है, संपर्क नंबर भी यहाँ हमने लिख दिया और ईमेल आईडी भी हमने यहाँ लिख दिया है। तो इस प्रकार हमारा यह जो विज्ञापन है इसे हमने चौकोर आयत बना लिया है और इस प्रकार यह हमारा विज्ञापन तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं विज्ञापन का दूसरा प्रकार, स्थान संबंधी विज्ञापन। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। घर किराए पर देना है, इसके लिए हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं। यहाँ पर हमें हर सुविधा से परिपूर्ण, संपर्क और पास के ठिकान, इन मुद्दों के आधार पर हमने यह विज्ञापन तैयार किया है। तो सबसे पहले हमने ऊपर यहाँ शीर्षक दिया है, खुशखबर घर किराए पर देना है। उसके नीचे हमने सुविधाएं लिखी है, जो भी सुविधाएं घर के पास आवश्यक होनी चाहिए उन सुविधाओं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। घर के पास ही स्कूल, बस स्टॉप, बाजार, पार्किंग की सुविधा, घर में चारों तरफ खुली हवा और शुद्ध पानी। उसके नीचे हमने संपर्क यानी युवराज महामुनि का नाम लिख दिया, संपर्क नंबर यानी फ़ोन नंबर यहाँ लिख दिया। समय हमें संपर्क कब करना है, तो सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। और स्थान हमने लिखा है आशीर्वाद भवन, बालाजी मार्ग, आंध्रा। तो इस प्रकार हमने यह स्थान संबंधी विज्ञापन का दूसरा नमूना तैयार किया है। अब हम देखते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन। यहाँ हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। हर्बल साबुन का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शीर्षक दिया है, नीम सुरक्षा हर्बल साबुन। ऊपर हमने लिखा है, खुशखबर त्वचा में लाए नया निखार, त्वचा को दे पोषण। नीम और मुल्तानी मिट्टी के गुणों से भरपूर सभी जनरल स्टोर्स में उपलब्ध, आज ही खरीदिए। और यहाँ पर हमने इस साबुन की कीमत भी दी है 10 रुपये 75 पैसे 100 ग्राम के पैक में। तो यह हमारा वस्तु संबंधी विज्ञापन का पहला नमूना। अब हम इसका दूसरा नमूना देखते हैं। हमें दूसरा एक विज्ञापन तैयार करना है, तो हमें एक केश तेल का विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ हमने शीर्षक दिया है, आयु रत्न केश तेल। देखिए ऊपर हमने लिखा है, खुशखबर बालों को मजबूती दिलाए अनेक प्रकार के जड़ी बूटियों से बनकर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ इसकी कीमत भी दी है, 200 ग्राम में भी उपलब्ध, सभी प्रकार के केश का समस्या हल कर देगा, बालों में मजबूती और चमक ला देगा। तो आजमा कर देखिए, हमारा बेजोड़ केश तेल सभी बच्चे बूढ़े इनके लिए उपयोगी है। इसकी किफ़ायती कीमत सभी मेडिकल स्टोर्स में यह उपलब्ध है। तो इस प्रकार यह हमारा वस्तु संबंधी विज्ञापन जो है यह तैयार हो गया। इस विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए आप इसमें कुछ नए नए शब्द डाल सकते हो, सुवचन डाल सकते हो, जिसके कारण आपका यह विज्ञापन है यह आकर्षक बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नमूना उदाहरण दिए हैं। एक विज्ञान प्रदर्शनी का यह विज्ञापन है। तो देखिए यहाँ शालेय विद्यार्थी द्वारा बनाए प्रकल्प, सभी यांत्रिक विद्युत प्रकल्प, वैद्यकीय मॉडल, अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी वस्तुएं बनाना। तो यहाँ पर यह विज्ञापन दिया गया है। समय दिया है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक।
स्थान यहाँ पर आपको दिया है महात्मा गांधी विद्यालय सांगली, और यहाँ आपको तारीख भी दी गई है। तो इस प्रकार यह हमारा विज्ञान प्रदर्शनी का विज्ञापन तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें भव्य फूलों की प्रदर्शनी, इसका विज्ञापन दिया गया है। देखिए, गुलाब की और विविध फूलों की प्रजातियां, सभी प्रकार के फूल उपलब्ध, देसी विदेशी। यहाँ पर स्थान भी दिया है, तारीख भी दी है, और यहाँ पर समय भी आपके सामने लिखा है। तो इस प्रकार आपको आपके विज्ञापन को आकर्षक बनाना है, सुंदर बनाना है। इसके बाद भारत माता खादी का यह विज्ञापन है। तो यहाँ देखिए, हम सबकी आन बान शान, भारत माता खादी सभ्यता संस्कृति की है पहचान। आयोजक भारत माता खादी प्रदर्शनी एवं बिक्री। यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग विभाग भारत सरकार की ओर से यह विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर आपको स्थान और समय भी दिया है। स्थान है गांधी मैदान सातारा, और समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यह खुला है। खादी की कुर्ती साड़ी गर्मी से दे शीतलता, ठंडी में दे गर्माहट। तो इस प्रकार की वाक्य रचना जो है, अलग प्रकार की वाक्य रचना आप इसमें डाल सकते हो, और आप अपने विज्ञापन को और भी आकर्षक बना सकते हो। इसके बाद छाते का विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, छाते उत्सव, 2 लेने पर 1 फ्री। आपको और आपके नन्हे मुन्ने को वर्षा और धूप से बचाने आ गया है। रंग बिरंगी मन को भावे, जयदीप स्टोर्स, बालाजी भवन, पुणे। आकर्षक रंग, वाजिब दाम। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको यह विज्ञापन तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार यह विज्ञापन और विज्ञापन के अलग अलग प्रकार हमने देखे, और उसके साथ साथ हमने और भी नमूना उदाहरण भी देखे हैं। धन्यवाद।